प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 29 अप्रैल दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है दूसरा राजा की पुस्तक उसका 19 अध्याय 22 पद। तूने जो नाम धराई और निंदा की है वह किसकी है, और तूने जो बड़ा बोल बोला और घमंड किया वह किसके विरुद्ध किया है? इसराइल के पवित्र के विरुद्ध तूने किया है। प्रियो, आज का विषय है तुमने किसकी निंदा की है। प्रियो, जब असूर के सेना का सेनापति रबशाके इसराइल के विरुद्ध आया तो उसने यहोवा की अवहेलना की। उसने अपनी सेगी बगाड़ते हुए कहा, दूसरे राजा उसके 18 के 35 पद में, कि देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचा लिया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? ये अहंकारी शब्द हिजकिय्याह राजा का दिल तोड़ दिया। परमेश्वर के लोगों के हृदय में एक भय पैदा हो गया। अशूर का राजा हर जगह से विजय प्राप्त करता था। इसराइली उसके सामने कांपते। अपने संकट को आते देख वो भविष्यवक्ता यशायाह की ओर मुड़े और यशायाह ने उनके लिए एक वचन लाया। दूसरा राजा उसके 19 अध्याय 3 और 4 पद। यशायाह ने उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है, आज का दिन संकट और उलहना और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मने पर हुए, पर जच्चा को जन्म देने का बल न रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की सब बातें सुने, जिसे उसके स्वामी असूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करके भेजा है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है उन्हें डपटे। इसलिए तो इन बचे हुओं के लिए जो रह गया है प्रार्थना कर। ये बातें जब यशायाह को हिजकिय्याह राजा के द्वारा पता चली तो प्रियों सब प्रार्थना करने बैठे। उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा रखा और वचन कहता है परमेश्वर का छुड़ाने वाला हाथ हिजकिय्याह और इसराइल देश पे आया। दूसरा राजा उसका 19 अध्याय 32 और 33 पद कहता है, इसलिए यहोवा असूर के राजा के विषय में यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने वह इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया है उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। और उसी के आगे वचन कहता है, उसी रात को ऐसा हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर असूरियों की छावनी में 1,25,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग सवेरे उठे तो देखे सिर्फ लोथ और लोथ पड़ी है। प्रियो, इस पूरे वृत्तांत का सिर्फ एक विषय जो आज मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप ये हमेशा ध्यान रखें कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। वो किसकी निंदा करते हैं? परिस्थितियाँ अगर हमारे जीवन में आती हैं वो किसकी निंदा करती हैं? विरोधी, अंधकार, हर प्रकार के जीवन की परिस्थितियाँ किसका विरोध, किसका निंदा करती हैं? वो हमारे जीवित परमेश्वर की निंदा करती हैं। लेकिन हम और आप इस संघर्ष भरे जीवन में उस परमेश्वर की ओर अपनी नज़रों को उठा के देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि विजय उसने हमको दिलाई है। वो चुनौतियाँ, वो परिस्थितियाँ, जो भी संघर्ष क्यों ना हो, परमेश्वर इन सब से हमें छुड़ाएगा। लेकिन क्या हम उसके सन्मुख अपने घुटनों को बैठाए हैं? क्या हमने उससे प्रार्थना किया? और जब आप प्रार्थना करते तो परमेश्वर हमें आगे ले चलते हैं। आगे के मनन के लिए भजन संहिता उसका 91 9 और 10 पद। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे की निकट आएगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय पहला राजा 6 और 7 पद, शाम के समय लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय 27 पद से लेकर 47 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।